सुनकर रेस्क्यू एहलकार भागते दौड़ते आए, लेकिन सिर्फ एक ही बच्ची को जिंदा बचा पाए। 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं, 2 बच्चों की तलाश जारी। असासे करोड़ों के मालियत कौड़ियों में अलीम खान 43 कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन कारोबार सिर्फ 90,000 का है। अपनी ही कंपनी से 69 करोड़ से जायद का कर्ज लेने का भी इंकशाफ। खुर्शीद शाह ने 3 करोड़ 59 लाख रुपए जाहिर कर दिए। सक्खर में घर की मालियत सिर्फ 3,10,000 रुपए बताई गई। सईद गनी की अहलिया के पास 100 तोले सोना की कीमत 6,36,000 रुपए है। लेकिन मुझे हैरानी है कि कभी रिटर्निंग ऑफिसर ने यह सवाल तक नहीं किया कि भाई ये इतनी आपके पास दौलत है, ये कहाँ से आई आपके पास ये दौलत। हमने रिटर्निंग ऑफिसर को बिल्कुल जो है ना वो उसका हाथ कलम सब कुछ तोड़ ताड़ के वैसे बैठा दिया है लगता है। सियासतदानों के अजब असासों की गजब तफसीलात देखकर माहिरीन हैरान। साबिक मुशीर खजाना अशफाक हसन ने जाली असासों को रिटर्निंग अफसरान की नाअहली करार दे दिया। अवाम का भी सख्त रद्द अमल का इजहार। नहीं सर, वो तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो अरबों रुपए के, खरबों रुपए के उनके पास, इनके तो करोड़ों रुपए के असासे हैं। अवाम को लोग तो बस अपना कम से कम बताते हैं, बस बताने को कम ही बताते हैं। पुराना शेवा, ये तो नई बात तो नहीं है, तो पुरानी बात है। ये नई बात करोगे नहीं। अवाम हमारे अहद के होशियार हो गए। 4 सदर के अवाम की रोड बनाओ वोट ले जाओ की शर्त। नून लीग के जमाल लगारी के हल्के वालों ने हिसाब देने को वोट लेने से मशरूत कर दिया। पीपी के सरदार मजारी के हल्के में भी इलेक्शन से पहले वोटर एक्शन में। मेरे मेयार में वफादारी ये नहीं है कि आप हाथ बांध के जो आपका लीडर कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाए। कौन सी कानून साजी है जहां मैंने हुकूमत का साथ नहीं दिया, बजट में साथ दिया। हद तो ये है कि जो मेरे थोड़े ज़मीर पे बोझ था, मियां नवाज शरीफ की सदारत के हवाले से जो बिल आया वो मेरे ज़मीर पे बोझ था, मैंने फिर भी उसको वोट दिया। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत के लिए दिल पर बोझ रखकर वोट दिया, लेकिन नून लीग को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफ बरादरान के खिलाफ अपने आप से मुंसलिक बयानात की तरदीद कर दी। कहते हैं इजहार राय बगावत नहीं, जो कहा मियां साहब के फायदे में कहा। मुल्ला फजलुल्लाह को मार दिया गया। मैं हुकूमत में होता तो पूछता कि मुल्ला फजलुल्लाह तो बहुत अरसे दराज से उनके निशाने में था, पता था कहां है। इस मौके पे क्यों मारा गया, ये अमेरिकियों से पूछने की सवाल है और अफगानिस्तान से भी। मुल्ला फजलुल्लाह 3 साल से अमेरिका के निशाने पर था, इसी वक्त क्यों मारा गया। चौधरी निसार ने सवाल उठा दिया। कहते हैं अमेरिका पाकिस्तान से फजलुल्लाह के सर की मखसूस कीमत वसूल करना चाहता है। इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए ना होने पर टिकट अयाज सादिक को दे दिया गया। नून लीग के मुनहरिफ रहनुमा ज़ईम कादरी की आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। 1 हफ्ते में अपना ग्रुप बनाने का भी ऐलान कर दिया। कहते हैं नून लीग में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। ज्यादातर हलकों में वाज़ेह था कि टिकट किसको मिलना चाहिए, लेकिन 10% ऐसे हलके हैं जहां हमें मुश्किल पड़ रही है। अब मैं आपको ये वाज़ेह करूं कि ये इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये हमने इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतेंगे तो कोई तब्दीली लेके आएंगे। इमरान खान ने नाराज कारकुनों को मना लिया। बनीगाला के बाहर धरना 5 रोज बाद खत्म। कप्तान ने टिकटों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पार्लिमानी बोर्ड 25 जून को तहलील करने का फैसला। तमाम इख्तियारात इमरान खान के पास आ जाएंगे। कुछ फैसलों में तब्दीली का इम्कान। टिकटों की तकसीम का हतमी ऐलान 28 जून को होगा। पूछा कि
हमारा नाम क्यों निकाला? पीटीआई के मर्द कारकुन मान गए, खवातीन कारकुन नाराज। टिकट्स में रद्दोबदल पर लाहौर के चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में हंगामाराई की। पार्टी रहनुमा आलिया हमजा का घेराव किया। सेक्रेटेरिएट स्टाफ को रेस्क्यू के लिए आना पड़ा। इमरान खान का इंतखाबी मुहिम का ऐलान। जहां से लोगों ने पहली बार मुंतखब करके असम्बली पहुंचाया, वहीं से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। इतवार को मियावाली में पीटीआई सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूं, मेरी कोई उनसे जंग नहीं है। क्यों? मेरा कोई जायदाद का झगड़ा है, मेरा कोई जमीन का झगड़ा है, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मेरा भाई है, दोस्त है, हम इकट्ठे काम करते रहे हैं। और ये बताओ, सियासत का कंपटीशन हो सकता है ना? जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जो जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है, मैं उनसे झगड़ा लगाऊं? मैं पागल हूं? जो शख्स गेम का हिस्सा ही नहीं, उससे कैसा इख्तिलाफ। शाह महमूद कुरैशी का जहांगीर तरीन से मुतालिक सवाल का जवाब। कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह गए। जहांगीर तरीन के भी शाह महमूद से मुतालिक ज़ू मायने जुमले। जनूबी पंजाब की खवातीन को टिकट ना देने को नाइंसाफी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और टैक्सेस के असर नौ जायजे का हुक्म दे दिया। ओगरा, पीएसओ और दीगर हुक्काम की ब्रीफिंग पर अदम इत्मीनान। जब दिल चाहता है टैक्स लगा दिया जाता है। पिछली हुकूमत का बोझ निगरान हुकूमत बर्दाश्त करे, सानिफीन पर बोझ न डालें। चीफ जस्टिस के रिमार्क। 10 दिन में कीमतों के तयन का फॉर्मूला मांग लिया। नून लीग ने मईशत की साख तबाह की और चलती बनी। रिकॉर्ड मालियाती खसारा और ज़र मुबादला के कम तरीन ज़खायर नून लीगी हुकूमत का तोहफा हैं। इमरान खान की तनकीद। निगरान हुकूमत से मईशत की हकीकी सूरत हाल बताने का मुतालबा कर दिया। परवेज मुशर्रफ ने अपनी पार्टी की सदारत छोड़ दी। डॉक्टर अमजद ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह मुकर्रर। इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को इरसाल। लाहौर हाई कोर्ट में नाअहली से मुतालिक दायर दरख्वास्त इस्तीफे की वजह बनी। मेमो गेट के समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल से समाप्त करेगा। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और खारजा को नोटिस जारी। डीजी एफआईए को भी पेश होने की हिदायत कर दी। नैब रावलपिंडी ने इमरान खान के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी को तलब कर लिया। 25 जून को पेश होने की हिदायत। ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक पूछगछ होगी। खातून पायलट ने पहली बार खातून फर्स्ट ऑफिसर के साथ पीआईए का तैयारा उड़ाया। मुसाफिरों को बाहिफाजत इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान पहुंचाया। मरियम मसूद और शुमाइला मजहर ने बाकमाल लोगों के लिए लाजवाब सर्विस का दावा सच कर दिखाया। बैरून मुल्क गैर मुल्की करेंसी रखने वालों के लिए एमनेस्टी बॉन्ड्स मुतारिफ। स्टेट बैंक 5 साल मुद्दत के बॉन्ड्स आइंदा हफ्ते जारी करेगा। मकबूजा कश्मीर में कठपुतली हुकूमत का खात्मा हो गया। भारतीय बर्बरियत का खात्मा ना हो सका।
भारतीय फौज की फायरिंग से हिंदू के असासे सरेआम ले आए, लेकिन महंगे तरीन इलाकों में सियासतदानों के सस्ते तरीन असासे देखकर अवाम हैरान और परेशान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन ने मुल्क भर में अवामी नुमाइंदों की जायदादों के दाम गिरा दिए। सियासतदानों के असासों का पिटारा खुला, अवाम के मुंह खुले के खुले रह गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कागजात नामजदगी में बिलावल हाउस की कीमत 30 लाख रुपए और मॉडल टाउन लाहौर में बंगले की कीमत 48 लाख रुपए बताई है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का डिफेंस में 2000 गज का बंगला सिर्फ 8.5 लाख रुपए का है। इमरान खान का बनी गाला में 300 किनाल का घर 1,14,71,000 रुपए का है। शहबाज शरीफ का मरी हॉल रोड पर बंगला 27,000 रुपए का है। फारूक सत्तार की अहलिया के नाम डिफेंस में फ्लैट सिर्फ 8 लाख रुपए का है। इन कीमतों ने अवाम को हैरान परेशान कर दिया है। अवामी नुमाइंदों के असासे अवाम के लिए पहेली बने हुए हैं। आम इंतखाबात में अवामी नुमाइंदों के असासे अवाम के सामने आ गए, लेकिन इनकी जायदादों की मालियत ने अवाम को हैरान और परेशान कर दिया है। अवाम क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। झुग्गियों की कीमत पूछ लीजिए क्या है, हैं? अरबों की जगह है और अरबों रुपए उन पर लगा हुआ है, ठीक है। और उस अरबों की जगह कितने बता रहे, लाखों में, करोड़ों में भी नहीं बता रहे कि लाखों में बता रहे हैं। मैंने भाई अगर ये लाखों की जगह तो हम लोग भी थोड़े से इतने बोलेंगे। अगर आपका 20-25 लाख का मकान है तो भैया 35-40 लाख हमसे ले लो, हमें दे दो यार। बिलावल 30 लाख का बता रहा, 30 करोड़ 30 अरब से भी ऊपर ही होगा। आरिफ अली भी झूठ बोल रहे, सारे झूठे, बस आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कर रहे हैं ये लोग, और हम बेवकूफ़ बन जाते हैं। इनकी तो वैसी ज़िंदगी बाछों की तरह ही है, ना इनसे कोई पूछने वाला है ना कोई देखने वाला है। तो इनको अपना सासे जाहिर बात है वो आम के सामने तो लेके आनी चाहिए। अरे का ये हक है, जिस तरह हम हमसे ये पूछते हैं, इनको भी चाहिए कि अपने सारा सासे जो है वो शो कर रहे हैं, ताकि हर एक को पता चले कि इनके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है। हमें भी मालूम होना चाहिए हाँ भी इनके पास दौलत कहाँ से आ रही है और कहाँ से कमा रही है। हम क्यों नहीं अमीर हो जाते यार दिनों में, हमारे पास भी तो आने चाहिए, इनके पास कैसे आ जाते हैं। 100% कराने चाहिए, हमारा हक है और ये कौम को जवाबदेह है। अवाम ने तो अपनी राय का इजहार कर दिया। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बिलावल हाउस 50 लाख रुपए में खरीदने की पेशकश कर दी। कहते हैं अगर बिलावल हाउस की कीमत 30 लाख रुपए है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को 20 लाख रुपए का फायदा होगा। बिलावल हाउस खरीद कर यहाँ यतीम खाना बनाएंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने पूछा ना कि बिलावल हाउस की कीमत और मालियत जो है वो 30 लाख रुपया है, तो मैं अर्ज करता हूँ कि मैं अभी उसको 50 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूँ और मुझे देंगे इंशाल्लाह तो मैं उसमें कराची की यतीम बच्चों के लिए एक यतीम खाना और आगोश का ऐलान करता हूँ और इस तरह इंशाल्लाह ताला बिलावल भतीजे को 20 लाख रुपया का नफा भी मिलेगा अगर वाकई उसकी कीमत 30 लाख रुपया है। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि जायदादों की कीमत कम बताने वालों के लिए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के दौरान एक अहम बयान दिया था। क्या उनका वो फार्मूला मौजूदा सूरत हाल में काबिल अमल हो सकता है? आइए पहले आपको उनका वो बयान सुनवाते हैं। प्रॉपर्टी 1 करोड़ की होती है और डिक्लेयर 5 लाख की जाती है। उस चीज को खत्म करने के लिए हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू से 100% यानी दुगना पैसे अदा करके आपकी प्रॉपर्टी खरीद लें। अगर आप 5 लाख की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे तो ये हुकूमत का राइट है कि 10 लाख में प्रॉपर्टी आपसे खरीद लें, ताकि लोग प्रॉपर्टी की सही वैल्यू डिक्लेयर करें, उस पर 1% टैक्स अदा करें जो उनकी इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। सियासतदानों के असासे और जायदादों की हैरत अंगेज कीमतें हर जगह मौजूए बहस है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में खबरदार किया था कि जायदाद की कम कीमत बताने वालों को दुगनी पैसे दे जायदाद खरीद ली जाएगी। क्या ये फार्मूला मौजूदा सूरत हाल में भी अप्लाई हो सकता है? इसी बारे में माहिरीन माशियात का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। अभी जो हमारे पिछली हुकूमत ने एक टैक्स रिफॉर्म बिल जो पास किया है कि अगर कोई शख्स अपने जायदाद की वैल्यू मार्केट से बहुत कम दिखाता है तो हमारे टैक्स अथॉरिटीज के पास ये इख्तियार होगा कि उससे दुगना पैसा देकर उससे ले ले। दिखाया गया है कि बिलावल हाउस जो है कराची में उसकी मालियत 30 लाख रुपए है
तो FBR 60 लाख रुपए दे के ले सकता है। लेकिन बात यह है कि लॉ गरीबों पे अप्लाई होता है, गालिबन अमीरों पे नहीं होता है। एमनेस्टी स्कीम के तहत था, जो बाहर से पैसा लाना चाह रहे थे और उनके सामने था, और ये उस वक्त था जब रियल एस्टेट बेचा जाएगा। तब एस्टेट की जो वैल्यू है अगर आप कम दिखाएंगे तो फिर आपसे कोई और जो है उसी दाम पे खरीद सकता है। लेकिन ये सही तरह कानून अभी लागू नहीं हुआ कि अब ये नई हुकूमत आ गई और असासे सामने आ रहे हैं। तो ये अभी इस पे बाकायदा कानून बनाने की जरूरत है कि क्या जिस तरह असासे पब्लिकली डिक्लेयर किए जा रहे हैं कि वो सही है या नहीं। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें पकड़ा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि बनी गाला के बाहर टिकटों की तकसीम के खिलाफ धरने पर बैठे PTI कारकुनान कप्तान की तकरीर से जज्बाती हो गए। 5 रोज बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा था कि टिकट उसे दे रहे हैं जो इलेक्शन लड़ना जानता है। टिकट्स की तकसीम से मुताल्लिक जायजा लेकर 3-4 दिन में फैसला करेंगे। गलती मुझसे भी हो सकती है, तमाम कोशिश मेरिट पर फैसला करने की है। कप्तान का मजीद कहना था कि उनके किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं मिला, जबकि ज़ईम कादरी बता रहा है कि हमजा शहबाज ने 10 करोड़ के एवज टिकट बेचे हैं। ज्यादातर हलकों में वाज़ेह था कि टिकट किसको मिलना चाहिए, लेकिन 10% ऐसे हलके हैं जहां हमें मुश्किल पड़ रही है। अब मैं आपको ये वाज़ेह करूं कि ये इलेक्शन हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये हमने इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतेंगे तो कोई तब्दीली लेके आएंगे। पुराने नए की बात नहीं है, मेरिट की बात है। किसको देंगे? जिसकी इलेक्शन लड़ने की बेहतरीन चांस है, जो इलेक्शन लड़ना चाहता है। इंसान हो सकता है मेरे से कोई गलती हो कि हमजा शरीफ 10 करोड़ रुपया टिकट देने का। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान भी इख्तिलाफात की खबरें अरसे से गर्दिश में हैं। ताहम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जो शख्स गेम से बाहर है उससे उनका भला क्या इख्तिलाफ हो सकता है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, मेरी कोई उनसे जंग नहीं है। क्यों? मेरा कोई जायदाद का झगड़ा है, मेरा कोई जमीन का झगड़ा है, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। मेरा भाई है, दोस्त है, इकट्ठे काम करते रहे हैं। और ये बताओ, सियासत का कंपटीशन हो सकता है ना? जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जो जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है, मैं उसे झगड़ा लगाऊं? मैं पागल हूं? मैं क्यों झगड़ा करूंगा? मेरा तो उसे झगड़ा बनता ही नहीं है मेरे भाई। ही इज नॉट इन द गेम। उधर कप्तान की खवातीन खिलाड़ी भी टिकट्स की तकसीम पर खफा हैं। लाहौर में टिकट्स के तनाज़े पर नाराज खवातीन ने पार्टी रहनुमा आलिया हमजा का घेराव कर लिया। स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से आलिया हमजा को कमरे से बाहर निकाला। दरवाजा खोलो। हमने तो हर जगह कैंपेन की है। मेहनत इसमें लगी हुई और ये औरत ने पकड़ के हमारी नाम लिस्ट से निकाल दिया। आप हमें सिर्फ ये बताएं कि हमने टेबल टॉक नहीं गई। आप हमें ये बताएं कि क्या हमने काम नहीं किया? क्या सिर्फ एक दफा कह दे कि नहीं किया? सिर्फ एक दफा कह दे कि ये पूछा है कि हमने ये पूछा कि हमारा नाम क्यों निकाला? ये जहाँ मर्जी चली जाए, इसको नहीं जीने देंगे। हम जाके दिखाएंगे, जाए तरीन के घर पे या इमरान खान के घर पे जाए। चौधरी निसार इस बार वजाहतें पेश करने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। कहा कि मियां साहिबान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। ये भी नहीं कहा कि PTI में अगर 10 खामियां हैं तो नून लीग में 100 खामियां हैं। चौधरी निसार ने एतराफ़ किया कि उन्होंने बोझल दिल के साथ नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के अहल होने के बिल के हक में वोट दिया। नवाज शरीफ से सियासी इख्तिलाफ है, लीडर की हाँ में हाँ मिलाना उनका तरीका नहीं, लेकिन वो बागी नहीं और ना नून लीग को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।